नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित बिछिया पीएसी ट्रेनिंग कैंप से एक बेहद चिंताजनक और शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब करीब 600 महिला ट्रेनी सिपाहियों ने अचानक कैंपस के बाहर आकर हंगामा शुरू कर दिया। वो रोती चिल्लाती हुई कैंप से बाहर निकल आई और खुलेआम प्रशासनिक अव्यवस्थाओं और असुरक्षा का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। महिला सिपाहियों का कहना था कि जिस ट्रेनिंग में वो आम जनता की सुरक्षा करना सीख रही हैं, अगर उसी ट्रेनिंग में वो खुद सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों की क्या सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए। सबसे गंभीर आरोप यह था कि ट्रेनिंग कैंप के बाथरूम में कैमरे लगे हुए हैं। एक महिला सिपाही ने रोते हुए कहा कि उनका वीडियो बना लिया गया है और जब उन्होंने इस बारे में अधिकारियों को जानकारी दी तो उन्हें महज सुन लिया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस आरोप ने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि ये न सिर्फ निजता का हनन है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी महिला रिक्रूट्स को झकझोर देने वाला है। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, सब पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं यहाँ पे। वहीं लखनऊ से ट्रेनिंग के लिए आई एक और महिला ने बताया कि कैंप में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। पूरी रात बिजली नहीं रहती, जनरेटर का कोई इंतजाम नहीं है, सुबह वॉशरूम में पानी नहीं आता और दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पीने का पानी दिया जाता है। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। खाने की गुणवत्ता इतनी खराब है कि खाना निगलना मुश्किल हो जाता है। ये बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि ट्रेनिंग के नाम पर महिला रिक्रूट्स को नारकीय स्थिति में रखा जा रहा है। महिला रिक्रूट्स ने यह भी खुलासा किया कि जिस ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता केवल 360 लोगों की है, वहां जबरन 600 महिलाओं को रखा जा रहा है। इससे सोने, रहने और सुविधाओं के इस्तेमाल में भारी परेशानी हो रही है। भीड़ भाड़ के कारण न सिर्फ शारीरिक थकावट बढ़ती है बल्कि मानसिक तनाव भी चरम पर पहुंच जाता है। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे, 3 घंटे से लगे हुए हैं। महिलाओं की मांग स्पष्ट थी, जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती वो ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया कि डीआईजी रोहन पी ने अविवाहित महिला रिक्रूट्स की प्रेगनेंसी जांच का आदेश दे दिया। इसके लिए सीएमओ को पत्र भेजा गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। यह आदेश महिला रिक्रूट्स की निजता पर एक और बड़ा हमला था, जिसे लेकर हड़कंप मच गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने तत्काल हस्तक्षेप किया और इस आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अविवाहित महिला रिक्रूट्स को सिर्फ एक शपथ पत्र देना होगा और यदि कोई गर्भवती पाई जाती है तो उसे बाद के बैच में शामिल किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ट्रेनर और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने महिला रिक्रूट्स को शांत करने की कोशिश की। हालात फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन नाराजगी अभी भी बनी हुई है। सवाल यह है कि अगर ऐसी परिस्थितियों में महिला पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो अपने कर्तव्यों को कितने आत्मविश्वास से निभा पाएंगी। ये घटना सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण और उनकी गरिमा पर सीधा हमला है। देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण जैसे अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जब वो बेटियां पुलिस जैसी कठिन और जिम्मेदारी भरी सेवा में आने के लिए प्रयासरत हो और उनके साथ ही ऐसा हो, तो ये पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। ये जरूरी है कि इस मामले की गहराई से जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और ट्रेनिंग सेंटर में रहने वाली सभी महिला रिक्रूट्स को न केवल सुविधाएं बल्कि मानसिक और शारीरिक सुरक्षा का भरोसा भी दिया जाए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि महिला सशक्तिकरण केवल नारे लगाने या पोस्टर छापने से नहीं होगा, उसे जमीन पर लागू करना पड़ेगा और सबसे पहले उन संस्थानों में जहां महिलाएं राष्ट्र सेवा के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक न कानून व्यवस्था पर भरोसा बन पाएगा और न ही महिलाओं की सुरक्षा
सुनिश्चित हो पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।